नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक मेरे सहयोगी सोनू के साथ। साथियों, जिस प्रकार से आप खबरें देख पा रहे हो, मैं आपको दिखा पा रहा हूं कि हमारी जो महेंद्रगढ़ शहर है, अटेली शहर है, हरियाणा जो हमारा राज्य है, उसमें भूमि पर जो कार्य हुए हैं वो मैं आपको दिखा सकता हूं। और पहले भी मैंने दिखाए हैं, आज एक नई चीज़ दिखाने वाला हूँ। जो हमारे मैडम हैं, आए हुए हैं यहाँ पे, ये बताएंगे कि इन्होंने किस प्रकार से ये चीज़ यहाँ पे लेके आए। तो स्वागत करता हूँ मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। ये हमारे सुंदरे गांव में एकीकृत बागवानी विकास केंद्र, जो कि पिछले भाजपा सरकार में हमने यहाँ लेकर आए, और किसान के प्रति एक जुनून था कि किसान की आय में कैसे बढ़ा सकती हूँ। तो उसके लिए हमारी लैंड थोड़ी है, ड्राई एरिया है, तो ये बागवानी केंद्र जो है ये विशेष लाभदायक है किसान के लिए। यहाँ पर पौध तैयार की जाती है। पौध हमारी तैयार होती है शिमला मिर्च, आलू और कई सब्जियों की तैयारी यहाँ पर की जाती है, और किसान को बहुत कम दाम में सब्सिडी के हिसाब से उनको देने का कार्य किया जाता है। बागवानी भी यहाँ पर 4 एकड़ में लगाई गई है, जिसमें सिट्रस के प्लांट, अनार है, अमरूद, बेर, एप्पल बेर हैं वो, और किन्नू, माल्टा, इस तरह के यहाँ पर बाग लगा हुआ है, जो कि यहाँ खेत में ज़्यादा होता है। यहाँ कई तरह की खेती के बारे में किसान को ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, पॉली हाउस, टपका सिंचाई, और भी अन्य कई वो हैं, केचुआ खाद तैयार कर और किस तरह से हम बेमौसमी सब्जियों को भी यहाँ तैयार करते हैं, और ये किसान को सारी विधियाँ सिखाने का कार्य करते हैं। अब किसान को हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती के ऊपर आएँ। जो पुरानी हम खेती करते थे उनका ज़माना चला गया, और उनसे किसान को आय हो नहीं पाती, इसलिए नई टेक्निक के साथ हम खेती करना किसान को सिखाते हैं। ये एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर पिछले साल 9.5 लाख पौध तैयार की थी। अब की बार इस केंद्र का लक्ष्य 30 लाख पौध तैयार कर आगे किसानों तक पहुंचाने का है। 20 किसानों को एक बार में ट्रेनिंग देकर यहाँ 5 बैच किसानों की ट्रेनिंग के निकल चुके हैं, ताकि वो अपने गांव में जाकर अपनी इस तरह की खेती लगाएं और उसको फ़ायदा हो सके। तो इस तरह की हमारी सोच थी, और ये आज जो पौधा लगाया है, आज मैंने जाकर देखा है, ये बड़ा फलीभूत हो रहा है, किसानों को फ़ायदा दे रहा है, और आगे किसान बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। मैम, जिस प्रकार से आपने जो कुछ वर्ड्स यूज़ किए, टपका जो सिंचाई वगैरह है, ये तो सिर्फ जो ग्राउंड पे रहता है ना, किसान जो काम करता है उसी को पता होता है। जब एक एमएलए बन जाते हैं, बड़े आदमी बन जाते हैं, वो नीचे की चीज़ों को भूल जाते हैं। तो आपको ये कैसे याद है? मैं भी किसान की बेटी हूँ। मेरे फादर जेबीटी टीचर रहे हैं, तो हमने भी अपना जीवन पोषण है खेती के आधार पर ही किया है। ज्वाइंट फैमिली थी, तो उसमें सारा काम मैंने भी किया है। मैंने भी लावनी की है, मैंने भी घास खोदने का कार्य किया है, मैंने भी पशु पालने का कार्य किया है। अक्सर क्या होता है कि इंसान जब ओहदे में बड़ा हो जाता है ना, तो वो नीचे जो काम किया होता है ग्राउंड पे उसको भूल जाता है। ये सोचता है कि भाई ये तो पहले था, अब तो कुछ नहीं है, अब तो मैं बड़ा हो गया, इस प्रकार से सोचते हैं। मेरी कभी ऐसी सोच नहीं रही, और ना मैं बड़ी हूँ। मैं तो आज भी, ये मेरे भाई बंद बैठे हुए हैं, सारे मेरे भाई बंद हैं। मैं तो ज़मीन से निकली हुई हूँ, ज़मीन पर संघर्ष किया है, और आज भी संघर्षरत हूँ। जितना समय मिला मैंने लोगों की तब भी सेवा की, और आज भी इच्छा सेवा करने की ही रहती है। मैं किसी वजह, किसी तरह लोगों के काम आ सकूं, यही मेरा लक्ष्य है। ये बहुत बड़ी बात है जो आपने बताई है छोटे शब्दों में। जिस प्रकार से हम कोई भी काम करते हैं उसको ग्राउंड पे करने से पहले डॉक्यूमेंट्स में पूरा किया जाता है, तो आपने किस तरीके से मेहनत करके इसको पहले डॉक्यूमेंट्स में पूरा किया? अकेले मेरा ही नहीं, गांव का भी सहयोग रहता है। और क्योंकि मैंने एक एक खेत, एक एक ढाणी, और यहाँ तक भी घरों में कहने लग गए थे कि बहन जी को तो पशु भी जानने लग गए। काफ़ी संघर्ष किया है,
तो मुझे ये ध्यान था कि पंचायती ज़मीन कहाँ नहर के साथ कहाँ अवेलेबल होगी। मैंने जो घूमी थी, जो संघर्ष किया था, उसका फ़ायदा उठाया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सुंदरे गांव का सरपंच का। उन्होंने जैसे मैंने कहा उसी तरह से फॉलो किया और जल्दी तैयार कर और साथ धन्यवाद करना चाहूँगी अधिकारियों का भी। उन्होंने भी स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ आगे बढ़कर कार्य किया और आज ये वट वृक्ष जो हमारा दिख रहा है, ये देखकर मुझे अत्यंत खुशी हुई है। आज पहली बार बनने के बाद आपने यहाँ पे विजिट की है? नहीं, एक बार पहले भी मैंने किया था विजिट, लेकिन वो बिल्डिंग का ही विजिट किया था, तब तक बिल्डिंग ही बनी थी। खेत का विजिट आज किया है। तो फिर मैम आपको कैसा लगा कि तब आपने जो पौधारोपण किया था वो आज एक वृक्ष के रूप में फल देने लग चुका है, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है कि आपने लोगों के लिए जो काम किया आज वो मेहनत रंग ला रही है आपकी? मुझे अत्यंत खुशी है। आपके साथ ही बैठा हुआ किसान हमारे मोड़ी गांव से है, ये बता रहे हैं कि ये हमारे हलके के लिए, हमारे महेंद्रगढ़ ज़िले के लिए बहुत अच्छा कार्य हुआ कि आज बागवानी केंद्र सुंदरे गांव में बना। इसके साथ ही हम नहर को नदी परिवर्तन का कार्य हमने किया है। बड़कोदा से हम नदी को जो ओवरफ्लो का पानी था उसको छोड़कर, नदी में छोड़कर, और उसको मानपुरा तक हमारा ले जाने का कार्यक्रम चल गया। पीछे मोड़ी मानपुरा, पीछे हमने यहाँ गढ़ी मासर तक हमारा आ गया था और अब वो कार्य जारी है और लगभग पूरा ही होने वाला है। तो जो ओवरफ्लो का पानी हमारा इस मेन नहर से, बड़कोदा से जो ओवरफ्लो का पानी गिरेगा वो मानपुरा मोड़ी के खेतों में पहुँचेगा। ये भी कार्य हमने किया और इससे लहलाती खेती बनेगी और साथ ही हमारा जो पानी का धरातल का नीचे चला गया है, 1,500 फुट पानी नीचे है, वो पानी भी ऊपर आएगा। मैम जिस प्रकार से इलेक्शन के कहा जाता है, देखो मुझे तो सुनने में आया है कि इलेक्शन 4 साल बीत जाते हैं तब नेता बाहर निकलते हैं लोगों से मिलने के लिए, लेकिन अभी तो कुछ ही समय हुआ है, फिर आप इतनी धूप में क्यों घूम रहे हो? मुझे ट्रेनिंग चौधरी देवीलाल जी से मिली हुई है और उन्होंने हमें रवां कर भेज दिया, चलो संघर्ष में, चलो गाँव में। तो आदत तो तब की पड़ी हुई है और वो मुझे भी अच्छा लगता है। मैं किसानों के लिए कार्य करूं और सामाजिक परिवर्तन के लिए कार्य करूं। हमारी बेटियां हैं वो आगे बढ़ें, हमारे भाई आगे बढ़ें, तो ये मेरी आदत में शुमार है। किसानों को तो किसानों पे तो अत्याचार भी होते हैं और उनकी जो फसल का जो प्राइस होता है वो खुद फिक्स नहीं कर सकते, फिर भी आप किसानों को ऊपर उठाने में लगे हुए, इसका कोई स्पेशल रीज़न है? नहीं, किसान ऊपर उठेगा तो ये प्रदेश ऊपर उठेगा। किसान, आज हमारा किसान इस बागवानी केंद्र से लाभ लेकर प्रगतिशील खेती करेगा, प्रगतिशील किसान होगा, तो वो न केवल अपने परिवार का बल्कि इस देश और दुनिया का भी पेट भरने का कार्य करेगा। वो भी आधुनिक प्रणाली से आय को बढ़ाते हुए वो अपने बच्चों को बाहर, जिस तरह से हमारे बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वो उनको और सुविधा दे सकेंगे कि वो किसान की और अच्छी तरह से सेवा कर सकें। मेन फोकस आप जो किसान हैं उन्हीं पे रखते हो कि किसी न किसी तरीके से ऊपर उठें जिससे देश का जो हमारा जो शहर है उसका नाम रोशन हो? मैंने किसान देखा है, किसान की कभी गरीबी नहीं मिटी, किसान के पास पैर में कभी जूती नहीं रही, किसान सर्दियों में ठिठुरता ही रहा है, ठिठुर में रहकर उसने कार्य करने का कार्य किया है। किसान की स्थिति बड़ी दयनीय रही है। अब सोच यही बनी रही कि किसान किसी तरह से ऊपर उठेगा, क्योंकि 80% आबादी किसानों की है। किसान ऊपर उठेगा तो देश ऊपर उठेगा। किसानों पे कुछ समय पहले अत्याचार हुआ, उसके बारे में जो पीपली में हो, उसके बारे में 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने तो सोशल मीडिया के ज़रिए यही कहा था कि मैं इस घटना की निंदा करती हूँ। किसान की बात सुनी जानी चाहिए
और किसान को जो ठीक लगता है, अगर मान लो किसान को गलत लग रहा है तो उसे समझाने का कार्य किया जाना चाहिए। उसके शंकाओं को दूर करते हुए आप अध्यादेश का जो भी समाधान निकले वो करें। जिस प्रकार से आपने देखा कि जो मैडम है वो किसानों के लिए, जो हमारे नॉर्मल पर्सन्स हैं उनको ऊपर उठाने के लिए लगे हुए हैं, तो आप भी सहयोग करें। अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो इनसे संपर्क करें। आपसे आपका कोई काम है जो इनसे हो सकता है तो आप ज़रूर संपर्क करें। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको ऊपर उठाने में भी इनका योगदान हो। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। नमस्कार।